जी, तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट की बेस करता है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स आपने इसको देखकर कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं। जैसा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, बिल्कुल ये वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको हम हल करते हैं। जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हम क्या कर लेंगे, राइट हैंड साइड पर लिख लेंगे। तो हमारे पास ये आएगा p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। जी, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल रैशनलाइजेशन ही करनी है। इसकी पार्ट के अंदर भी हमें क्या काम करना है, जो हम पार्ट लाइक इसमें कर चुके हैं। डिनोमिनेटर में दो अमाउंट्स हैं तो उसको हम रैशनलाइज किया। अब यहाँ पर हमारे पास क्यू के क्वेश्चन में ये है, फाइंड पी एंड क्यू सच दैट, मतलब पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये p और q और साथ के जो स्क्वायर रूट 2 है, ये रकम एंड तक हमारे पास ऐसे ही आती रहेगी। और हमें हल किसको करना है, सिर्फ ये जो अमाउंट है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 को हल करना है। तो चलते हैं, हम इसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 एंड 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। जी, तो इसका पैटर्न ज़रा बराबर भी चेंज नहीं है। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं कहता होता हूँ कि आप खुद प्रैक्टिस करें और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ब्रैकेट्स लगाएंगे सबसे पहले तमाम वैल्यूज़ को। ब्रैकेट्स लगाने के बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 को वैसे ही लिख देना है। या आप इस तरह भी कर सकती हैं, जब हम फाइनल आंसर लिख रहे होंगे आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा कर लेके चलते जाएं, फाइनल आंसर में इसको हम राइट कर सकते हैं। जी, तो इसको एक स्टेप में क्या कर सकती हैं, हम कंबाइन करेंगे। मतलब हम ऐसे भी कर सकती हैं कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन करनी है हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड ब्रैकेट वैसे ही, फिर सेकंड नंबर और ये ब्रैकेट फिर वैसे की वैसे ही। तो बिल्कुल वैसे ही लेके चलते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 8, उसको लिखते हैं। 8 के बाद जो सेकंड ब्रैकेट है हमारे पास वो क्या है, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, उसको मैंने वैसे लिख दिया। फर्स्ट नंबर को लिखा, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को वैसे लिख दिया। अब उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, सेकंड नंबर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 वैसे लिखा। और उसके बाद क्या करने जा रहा हूं, अगेन ये नंबर लिखने के बाद ये ब्रैकेट फिर वैसे की वैसे आ जाएगी, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। और स्टूडेंट्स नीचे हमारे पास क्या होगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए की प्लेस पे हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, 4, और बी की प्लेस पे हमारे पास क्या नंबर है, 3 स्क्र रूट 2। जी, तो इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अमाउंट्स को सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। सिंपल नंबर को सिंपल से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 32। अगेन अब क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये सिंपल नंबर है, ये सिंपल नंबर मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट सिंपल नंबर के साथ। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 8 3 24, 8 3 24, और इसके साथ जो है स्क्वायर रूट 2 वो वैसे ही लिखा जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो अगले पार्ट में देखें, ये हमारे पास एक तो नेगेटिव साइन है, तो हम नेगेटिव साइन को वैसे का वैसे ही राइट कर लेंगे। और इसकी वैल्यूज देखें, यहाँ पे भी हमारे पास ये सिंपल नंबर है, तो सिंपल नंबर सिंपल से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 को 3 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 12 एंड स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसा। और लास्ट पार्ट के अंदर आप अगर देखें तो हमारे पास क्या है, बोथ वैल्यूज नेगेटिव हैं और बोथ वैल्यूज क्या हैं, सेम है। मतलब माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस। नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से 9, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाने पे स्क्वायर रूट 4 हमारे पास आ जाएगा। जी, तो नेक्स्ट बिल्कुल वैसे ही जो प्रीवियस कंसेप्ट किए थे, उम्मीद है कि आपको वो याद हो चुके होंगे।
4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16 माइनस, इनको भी हम सेपरेट एक स्टेप के अंदर राइट करेंगे, 3 का स्क्वायर अलग, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग। ये हमारे पास दो सेपरेट वैल्यूज होती हैं, इसलिए इनका अलग अलग स्क्वायर लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जी। तो अगेन अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास सिंपल नंबर है 32, क्या कोई और सिंपल नंबर है? नो। देन ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये स्क्वायर रूट की टर्म है 24 स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट की कितनी वैल्यूज हैं 12 स्क्वायर रूट की वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ये 32 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा जी 32। अब ये देखें ये दोनों टर्म्स क्या हैं, दोनों ही टर्म्स हमारे पास नेगेटिव टर्म्स हैं, तो फाइनल आंसर में भी क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव। 24 और 12 को ऐड कर लेते हैं जी, चलें ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें वैसे कैलकुलेशन नहीं आ रही तो हम इसको ऐड करते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है इसका -36 -36 स्क्वायर रूट 2 आए हैं इन दोनों को ऐड करने पे, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज की एडिशन भी होती है, नेगेटिव टर्म्स की भी एडिशन होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास +9 स्क्वायर रूट 4 का आंसर क्या होता है जी, उम्मीद है कि आपको याद हो चुका है, वो होता है 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद वैल्यू क्या आएगी, तो स्टूडेंट्स 2 आएगी। और इससे अगला स्टेप हम वैसे ही लिखेंगे 32 माइनस 36 स्क्वायर 2 प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आ रहा है 18। अगेन डिनोमिनेटर में भी हमारे पास वही स्टेप है 16 माइनस 18, और नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास जो सिंपल वैल्यूज हैं 32 एंड 18, अब 32 और 18 को हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं। अगर तो कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट करना चाहें तो वेल एंड गुड, 32 और 18 को ऐड करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 50, 32 और 18 को, और ये हमारे पास -36 स्क्वायर रूट 2 को वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब 16 माइनस 18 है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होंगे, हम लेते हैं जी 16 माइनस 18 जी। तो फाइनल आंसर क्या है हमारे पास है -2, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा जी -2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यूज को अलग लिख देना है और नोमिनेटर को मतलब इनको सेपरेट करके लिखेंगे 50 ओवर -2, यहाँ पे माइनस का साइन है 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, इसके साथ क्या है नेगेटिव साइन है, तो बोथ वैल्यूज के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कटिंग होगी, अगर आप 2 को इससे कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर देगा 25, ये माइनस का साइन इस वैल्यू के साथ आ जाएगा। और अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें ये नेगेटिव का साइन इस नेगेटिव साइन से क्या हो जाएगा प्लस, और 2 1 को, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 18, ये जब कटिंग करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। तो लिखते हैं इसका फाइनल आंसर -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट्स इसके साथ जो हमारी वैल्यू थी जिसको हमें फाइंड करना है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, उसको लिखते हैं p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर हम क्या करना है स्टूडेंट्स, ये सिंपल नंबर है, सिंपल नंबर का आंसर ये सिंपल नंबर है। अब इस क्यू के साथ क्या है, इस क्यू के साथ स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 वाला जो आंसर है वो हमारे पास किसका होगा क्यू का आंसर होगा जी। तो हमारे पास p की वैल्यू है -25 एंड q की वैल्यू हमारे पास है 18। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाता है कैंसिल है, ये हमारे पास कंपैरिजन करने के बाद ये फाइनल आंसर आता है। तो उम्मीद है कि जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उसके साथ का था, सेम था, इसलिए आपको मैंने चाहा कि इसको साथ ही कंप्लीट करवा दूं। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।